अगर आप एक बीजेपी सपोर्टर हैं और अगर आपका ये मानना है कि बीजेपी वापस से पावर में आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि इस चीज पे आपको फायदा उठाना चाहिए? प्रोबेबली उठाना चाहिए, राइट? क्योंकि इलेक्शंस का जो खासकर लोकसभा इलेक्शंस होती है उसकी एक मेजर इम्पैक्ट होती है। तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसपे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है अगर बीजेपी पावर में आती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि अगर वापस ये पावर में रीइलेक्ट होके आते हैं तो हमको उस पर फोकस करना चाहिए, और उस सेक्टर्स के अंदर काफी स्टॉक्स जिसको आप देख सकते हैं। ध्यान रहे, लर्निंग पर्पज वीडियो। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो में जैसा मैंने आपको इंट्रो में कहा कि हम दो ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है कि जिस पे आपका फोकस बना रहना चाहिए और आने वाले टाइम पे उस पर आपका ध्यान रहना चाहिए, उन सेक्टर्स के इंडिविजुअल स्टॉक्स पे। क्यों? बिकॉज अगर आपका ये मानना है कि सेम पार्टी रिलेक्ट होकर वापस से आती है, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, ऑब्वियस है, बिकॉज अपोजिशन कुछ कर नहीं रहा, अगर वो आती है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो कौन से सेक्टर्स हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना होगा कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, होना तो चाहिए बट होता तो नहीं है, लॉजिकली नहीं होता। तो फिर क्या है? देखिए, खासकर जब एक लोकसभा इलेक्शन आता है और उसकी जो रिजल्ट्स होती है वो काफी मैटर करती है, क्योंकि वो अगले 5 साल का फ्यूचर डिसाइड करता है कंट्री के। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई भी टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। हम कुछ भी अगर कोई स्टॉक के बारे में बात करते हैं उसको एक लर्निंग पर्पज वीडियो के लिए यूज कीजिएगा, ब्लाइंडली उसको फॉलो मत कीजिएगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। दूसरा पॉइंट, आप कोई भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मानकर फॉलो ना करें, क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ठीक है, अब बात आइए, कंटिन्यू करते हैं। मुझे लगता है, मेरी जो भी एनालिसिस है थोड़ी मोड़ी उसके हिसाब से, जो मुझे थोड़ा मोड़ा आता है उसके हिसाब से, कि दो ऐसे सेक्टर्स है जिस पे आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। सबसे पहला वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि अगर पिछला 5 साल का उनका देखिएगा या उससे पिछले 10 साल का देखिएगा, तो इकलौता ऐसा सेक्टर है जिसका काम लोगों को दिखता है और जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि हाँ कुछ काम हुआ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी बहुत ज्यादा काम लोगों को नहीं दिखता है। प्रॉब्लम्स बहुत है, इशूज बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, बहुत सारी बातें हैं, प्रॉब्लम्स हजार हैं, हमेशा होंगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लोगों को दिखता है कि देखो रोड्स बना दिया, कैसे रोड्स बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लोगों को दिखता है, एंड नो डाउट इकलौते जिसको हम परफॉर्मिंग मिनिस्टर बोलते हैं वो नितिन गडकरी थे, जिन्होंने अच्छा काम किया है। क्या वापस से वो मिनिस्टर सिलेक्ट होंगे? वो एक डाउट है। अगर वो नहीं होते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। मैं नहीं मानता कि फिर इतने एग्रेसिवली काम हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कोई नया बंदा आए और उसने अच्छा कर जाए। हु नोज, वी नेवर नो द फ्यूचर, राइट? बट अगर नितिन गडकरी आते हैं तो इट गोज विदाउट डाउट कि उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में भी वो अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ध्यान रखें। जो दूसरी सेक्टर है वो है बैंक्स। खासकर मैं पीएसयू बैंक्स की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप गौर कीजिएगा तो पिछले 5 साल में पीएसयू बैंक्स ने भी अच्छा स्ट्रेंथ शो किया और प्राइवेट बैंक्स ने भी अच्छा स्ट्रेंथ शो किया। काफी बड़ा पैसा जो राइट ऑफ हुआ था बड़े लोगों का, वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है बैंक के पास। इन्फ्लेशन है, बहुत सारी बातें हैं, महंगाई, इंटरेस्ट रेट कहाँ से कहाँ चला गया, रेपो रेट कहाँ से कहाँ चला गया, तो ऑब्वियस है बैंक्स के पास पैसे वापस से जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पब्लिक से पैसा उठ के बैंक के पास जा रहा है, तो बैंक्स की हालत इंप्रूव हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये दो सेक्टर्स हैं जो मुझे लगता है। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें। तो आपके सामने जो वेबसाइट है इसका नाम है web.stockist.com। यहाँ पे ये नॉर्मल लोगों के लिए एक ठीक ठाक वेबसाइट है, अच्छा वेबसाइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक चीज मैं सेक्टर से बढ़ने से पहले जाना चाहता हूँ, वो ये है कि एफआईआई जो है, जो मैं मार्केट अपडेट में बात भी करूंगा, वो एग्रेसिवली बेच रहे हैं। अगर आप 2 मई से लेके 15 मई तक देखिएगा तो नॉट अ सिंगल डे वो बायर्स थे, हर रोज वो कंटिन्यूस बेच रहे हैं। और इस महीने के आधे महीने के अंदर वो उतना बेच दिया जितना लास्ट पूरे महीने में बेचे थे। अप्रैल में 35,692 करोड़ बेचे थे। इस महीने वो 36,372 करोड़ बेच चुके हैं, जबकि अभी महीने का दूसरा पार्ट चालू भी नहीं हुआ है। देयर इज समथिंग विच दे डोंट नो विच वी शुड विच देयर इज समथिंग विच दे डोंट नो विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। ऐसा है कि देयर इज समथिंग विच दे नो विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, ये भी हो सकता है। मैंने पहला सेंटेंस गलत बोल दिया था। यहाँ पे एक सेक्शन है सेक्टर्स करके, अगर सेक्टर्स में जाइएगा तो आपको ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर्स दिख जाएंगे। जो सबसे पहला सेक्टर की बात कर रहा था मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, नीचे जाइएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज 2 आ जाते हैं, और इसके अंदर अगर आप इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे जाइएगा तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि इतने सारे स्टॉक हैं, बहुत ज्यादा स्टॉक्स होंगे, क्योंकि
इंफ्रास्ट्रक्चर अपने में बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत सारी कंपनीज। बट क्या आपको हर एक कंपनी देखना चाहिए? हम जैसा बंदा देखेगा ऊपर से लेकर नीचे तक, ऑब्वियस है। बट क्या आपको देखना चाहिए? शायद नहीं, आप नहीं देख पाओगे। आप क्या कर सकते हैं? आप पहला 10 या 15 कंपनीज पे फोकस रख सकते हैं ना। किस बेसिस पे? मार्केट कैप बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो कंपनी है वो L&T है, इसमें कोई डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। बहुत फेमस नाम, हर एक मेजर प्रोजेक्ट वो करती है। और इसीलिए L&T की जो मेजर मार्केट कैप है वो 4,68,811 करोड़ से। जो दूसरी बड़ी कंपनी RVNL वो 57,000 करोड़ पे है। तो आप डिफरेंस देखो कितना बड़ा है, L&T कितना बड़ा मार्केट एक्वायर करके रखा। सो पहला अगर 10 कंपनी भी आप देखिएगा या पहला 15 कंपनी देखिएगा तो आपको ये सारी कंपनीज के नाम आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू मार्केट कैप्स, जिसमें ऑब्वियस है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप भी इंक्लूड हो जाएगा। तो एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में बन जाएगा। नाउ आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप हर एक सेक्टर के जो 10-12 स्टॉक है इनके इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप जाके देख सकते हैं। नाउ मैं एग्जांपल के तौर पर अगर L&T पे चला जाऊं और L&T के चार्ट्स पे चला जाऊं, मैं ट्रेडिंग व्यू पे जा सकता हूं, बट नॉर्मली मैं यहाँ पे देखना अगर चाहूँ तो मैं वीकली 2 साल का चार्ट अगर देखिएगा तो आपको देखिएगा कि 2 साल में ही अप ट्रेंड में है। बट पिछले कुछ दिन से आप अगर देखिएगा तो ये वीकली चार्टर पिछले कुछ महीनों से 2-3-4 महीनों से एक साइडवेज जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर जो मैंने आपको पहले कहा कि अगर ये पार्टी वापस से पावर में आती है तो हो सकता है कि इसमें मूव आपको देखने को मिले। ध्यान रखिएगा उस चीज को। ऐसा ही चीज आप हर एक स्टॉक के साथ कर सकते हैं, उनके चार्ट्स को जाकर देख सकते हैं। और आप देखिएगा तो अभी मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है वो एक साइडवेज रेंज में जा रही है। RVNL काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप ये चीज कर सकते हैं। सेम काम आप बैंकिंग पे भी कर सकते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हटा दूं, आप बैंकिंग पे चले जाते हैं तो अगर आप बैंकिंग सर्च कीजिएगा, नीचे जाइएगा तो आपको दिखेगा नीचे कहीं तो कहीं होगा वो बैंकिंग ना। बैंकिंग पे जाइएगा तो आपको दिखेगा बैंक, प्राइवेट और पब्लिक, राइट। PSUs देखने हैं तो आपको पब्लिक पे जाना है। यहाँ पे आपको ये सारे दिख जाएंगे। इसके 10 मत देखिएगा, पहला 5 देख लीजिएगा। स्टेट बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और ये सब प्राइवेट बैंक्स आज की रेट में ज्यादा बेहतर दिख रहा है। HDFC नहीं कर रहा है कुछ, बट ICICI, एक्सिस ये सब अच्छा कर रहे हैं। कोटक कुछ नहीं किया। तो आपको इजली चार्ट्स पे वो दिख जाएंगे कौन से बैंक अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मैं फिर वही कहूंगा कि कुछ कुछ चीजों पे नजर रखिए बना के, क्या पता आपके आने वाले टाइम में फायदा कुछ हो जाए। आने वाले टाइम में मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो बनाने का जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम ये बहुत बातें चल रही है कि इलेक्शन होएगा, रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। अब बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। लास्ट टाइम जब लास्ट 3 बार इलेक्शंस हुए हैं, 2009 में, 2014 में और 2019 में, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, क्या हम ये डेटा देखे हैं, जानते हैं? मैं उसके बारे में बात करूंगा। आने वाले प्रोबेबली 1-2-3-4 दिन में आपको वीडियोज मिल जाएंगे, इस पे भी, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो मैं सोच रहा हूँ उसका रील बनाने का और साथ में उसको वीडियोज बनाने का, सो दैट इलेक्शन रिजल्ट से पहले, जो कि 4 जून से पहले, मैं आपको वीडियो बना के दिखा सकूँ। मेरी कोशिश होगी मई 3rd वीक में ही वीडियो बनाने का, जो कि इस वीक में होएगा, ताकि आपको वो समझ सके कि कितना हाइप आपको रहना है, नहीं रहना है। बट मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि ये 2 सेक्टर्स है जिसके कुछ स्टॉक्स है जो मैंने आपको दिखाया, इस पे आप फोकस बना के रखिए। फोकस बना के रखने में कोई दिक्कत नहीं। 15-20 स्टॉक का एक बास्केट बना लीजिए और उस पर फोकस रखिए। अगर वो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देता है, आप सोचिएगा अपना मर्जी से क्या करना है आपको। मेरे लिए मैं वो करने जा रहा हूँ। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, ऑब्वियस है, तो मैं ज्यादा फोकस करूंगा और देखूंगा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। एंड अगर मुझे लगता है कि कोई ऐसा स्टॉक है जो मुझे अच्छा दिख रहा है, आई विल बी हैप्पी इनफ टू शेयर इन फ्रंट ऑफ यू पीपल आउट देयर, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो यही थी जो मैं बताना चाहता था आपको। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट बना के रखिए, सपोर्ट दीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।